वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ उस्मान अल खैर रिश्ता सेंटर से अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आज के आपके सामने जो मैं रिश्ते लाया हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका वक़्त किसी वजह से मैं ख़राब करूँ, क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर होता है हर बंदे के पास। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो इन रिश्तों को तवज्जो से सुन लें, शायद कि ये आपके मुताबिक हों, और अगर आपके मुताबिक ना हो तो इसको सदका जारिया समझकर शेयर कर देता है, किसी मुसलमान की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। इसके साथ साथ अगर आप अपना रिश्ता करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर कहीं भी नज़र आ रहा होगा, तो आप हमसे रब्ता कर लें। उस नंबर पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म पूरा करके और तस्वीर और अपनी मुकम्मल डिमांड हमारे साथ शेयर करें। हम आपकी हर तरह से रहनुमाई करने के लिए तैयार हैं। तो अब रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं, जिनका कोड नंबर सबसे पहले है 1501। ये मेल हैं और इनकी जो तलीम है वो FA है, और काम जो इनका है ये सोने के ताजिर हैं। सोने के ताजर हैं। उम्र इनकी 40 साल है, और शादी जो इनकी है दूसरी शादी है। इनकम इनकी बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, सऊदीया में गोल्ड में काम कर रहे हैं। तो उसके बाद इनकी जो हाइट है वो 5.10 इंच है। उसके बाद मज़हब इनका जो है वो सुन्नी है। पक्के सच्चे मुसलमान मजहबी लोग हैं, पर्देदार लोग हैं, ठीक है। और 3 बच्चे हैं जो इनके पास रहते हैं, बड़े हैं, और बीवी नहीं है, माँ बाप नहीं है, बहन भाई हैं तो वो अपने रोज़गार अपने अलग घरों के अंदर हैं। तो नाम मैं बता नहीं सकता, वो खुफिया ही रखना होता है। और उसके बाद जो जायदाद वगैरह वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हर तरह से ज़िंदगी के आसाइश आराम सब कुछ है। ताल्लुक़ उनके इस्लामाबाद से है, और करीब जवार से कहीं भी इनको रिश्ता दरकार है। और इसके बाद इनको क्या चाहिए, इनको घर चलाने वाली चाहिए, जो इज़्ज़त कर सके, घर चला सके, चाहे तलाक याफ्ता हो, चाहे बेवा हो, और जिस कौम कबीले से हो। ओपन सिटी ओपन कास्ट रिश्ता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत वेल सेट फैमिली है, अच्छे लोग हैं, मजहबी लोग हैं, और बहुत ही वेल सेट लोग हैं। तो अगर आप तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं, घर बसाना चाहती हैं, तो आपसे यही गुजारिश है। तो आप इनकी जो है पिक्चर देखें, हमारे पास रब्ता नंबर दिया होगा, तो आप रब्ता करें, तो इनकी पिक्चर देखें। और घर चलाने वाली इनको खतून चाहिए। और याद रखें, जिनको एक दफ़ा ठोकर लग जाती है वो फिर औरत हो तो वो मर्द की इज़्ज़त करती है, मर्द हो तो वो औरत की इज़्ज़त करता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जिनके पास नहीं है उनसे पूछें कि जो नेमत नहीं होती उसकी क्या कदर होती है। जिनके पास हैं उनसे यही गुजारिश है, वो मर्द है तो उसे चाहिए कि ख़तून की इज़्ज़त करे, एहतराम करे, और जहाँ तक इस्लाम ने कहा है वहाँ तक अदब एहतराम करे। अगर वो इस कैटेगरी से भी आगे जाती है तो फिर उससे किनारा कशी करना ज़रूरी है। और मर्द औरत जो है उसे चाहिए कि मर्द का एहतराम करे। मर्द आपका सहारा भी है, आपका भरोसा भी है, आपका इत्मीनान भी है, आपका मुआफ़िज़ भी है, आपका रहनुमा भी है, आपका सब कुछ है वो। तो उसकी कदर करें, उसको बिला वजह तंग ना करें, बिला वजह डिमांडें ना करें, बिला वजह उसको परेशान ना होने दें। उसको खुश करने की हर तरह से कोशिश करें। इस्लामी तौर पर आप हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, पर वो फिर भी खुश नहीं हो रहा, फिर अल्लाह पाक ने रास्ता दिया हुआ है कि उससे किनारा किया जाए। तो जिनके पास है नहीं है, मेरे पास तो काफ़ी मसाइल आते हैं, जिनके पास बीवियाँ नहीं हैं या मर्द नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, रोते हैं बेचारे, परेशान हैं, मिन्नतें करते हैं कि कारी साहब कहीं भी सेटल करवा दें। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों बच्चियों के रिश्तों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें, लेट ना करें। लेट होंगे तो आप भी परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे। अगर आप फैसले नहीं कर सकते वक़्त पर, फिर आपसे ये गुजारिश है, अपना हाथ किसी अल्लाह वाला के हाथ में दे दें, किसी बुज़ुर्ग के हाथ में दे दें, किसी आलिम के हाथ में दे दें। उससे मशावरत से चलते जाएं, जैसे वो कहे वैसे चलते जाएं, इंशाअल्लाह कभी परेशानी नहीं आएगी। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।